बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई एम मोहम्मद शहबाज। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जी स्टूडेंट, हमारी लेक्चर सीरीज़ जारी है नंबर 3 पे, जिसमें आज हम लेक्चर नंबर 8 डिस्कस करेंगे नंबर 3 का। और इससे पिछले लेक्चर जितने भी हैं उनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। जो स्टूडेंट न्यू है उनसे रिक्वेस्ट है कि काइंडली आप उनको भी लाजमी देखें। तो चैनल को भी प्लीज़ सब्सक्राइब कर लिया करें, बहुत मेहनत से ये वीडियो बनाई जाती है। तो आपको अगर ये वाला लेक्चर पसंद आए तो आप काइंडली इसको लाइक भी कर रहे हैं, दोस्तों के साथ शेयर भी करें। तो प्रूव दैट द जीसीडी ऑफ ए एंड बी इज़ यूनिक। आज का जो हमारा थ्योरम है उसमें हमने ये पढ़ना है कि जो जीसीडी होता है वो क्या होता है, यूनिक होता है। पिछले लेक्चर में हमने जीसीडी की डेफिनेशन को देखा था। आज हमने ये प्रूव करना है कि वो जीसीडी क्या होता है, वो यूनिक होता है। तो इसके प्रूफ की तरफ हम आते हैं। हम सपोज ये कर लेते हैं कि जो जीसीडी है वो यूनिक नहीं है, मतलब हम कन्वर्सली सपोज कंट्रेरी सपोज करते हैं कि जीसीडी ऑफ ए एंड बी इज़ नॉट यूनिक। तो पिछले लेक्चर में शायद ये पॉइंट एक स्किप हो गया था कि जो जीसीडी होता है एनी टू इंटीजर का, उसको हम रिप्रेजेंट जो करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर डी आपके पास क्या हो, जीसीडी हो ए एंड बी का, तो आप उसको यूँ लिखते हैं, जीसीडी को इस तरह लिखते हैं। तो अगर हम यहाँ पे आप सपोज ये कर लें कि जीसीडी क्या है, यूनिक नहीं है, मतलब इसके दो जीसीडी एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो देन आप यहाँ पे क्या लिख सकेंगे कि ए एंड बी का को क्या है, जीसीडी एक D1 है और एक ए एंड बी का क्या है, जीसीडी D2 है। हालांकि क्या है, जीसीडी सिर्फ और सिर्फ एक ही होता है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र। लेकिन चूँकि हमने इस थ्योरम को यूनिक प्रूव करना है तो हम इसको कंट्रेरी मेथड से हम क्या कर रहे हैं, प्रूव कर रहे हैं। हम ये मान के चल रहे हैं कि इसके क्या हैं, दो हैं जीसीडी। देन वी वांट टू शो डैट, हम फिर क्या करेंगे, देन वी वांट टू शो कि D1 इज इक्वल टू D2। अगर हम ये शो कर दें कि वो D1 इक्वल आ गया D2 के, तो देन आपके पास ये रिजल्ट प्रूव हो जाएगा कि हम तो ये मान के चले थे कि ये दो हैं जीसीडी, जबकि वो तो दोनों इक्वल आ गए हैं। तो फिर आपके पास क्या होगी, यूनिकनेस प्रूव हो जाएगी। देखें आपके पास, आपने सपोज किया है एक D1 जो आपके पास जीसीडी है, एक है D2। तो जीसीडी तो सिर्फ एक होता है, फिर इन दोनों में से कोई ना कोई एक कॉमन डिवाइज़र होगा। तो अगर आप यहाँ पे केस बना लें, एक केस 1 बना लें। केस 1 में अगर आप ये देखें कि आपके पास अगर क्या है D1, अगर आप D1 को क्या कह दें कि ये क्या है, जीसीडी, मैंने शॉर्ट फॉर्म में ये लिख दिया है कि आप यूँ लिख सकते हैं इफ़ D1 इज़ द जीसीडी ऑफ ए एंड बी एंड D2 को आप क्या कह दें कि वो क्या है, कॉमन डिवाइज़र। D2 क्या है, कॉमन डिवाइज़र। तो देन बाय डेफिनेशन ऑफ जीसीडी, हमने जब डेफिनेशन पढ़ी थी जीसीडी की, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र की, तो उसका थर्ड पॉइंट हमने जो लिखा था कि अगर एनी सी बी द कॉमन डिवाइज़र ऑफ ए एंड बी, तो वो जो कॉमन डिवाइज़र होगा सी, वो क्या करेगा, जीसीडी को डिवाइड करेगा। तो यहाँ पे हमने D2 को कॉमन डिवाइज़र कह दिया और D1 को जीसीडी कह दिया। देन बाय डेफिनेशन ऑफ जीसीडी, उसका थर्ड पॉइंट, तो जो कॉमन डिवाइज़र होता है, यहाँ पे हमारा कॉमन डिवाइज़र D2 है, वो क्या करता है, जीसीडी को डिवाइड करता है। तो ये आपके पास क्या होगा, एक रिज़ल्ट 1 बन गया। इसी तरह आप क्या कर दें, इसका केस नंबर 2 देख लें। केस नंबर 2, अब केस नंबर 1 में हमने क्या सपोज किया था कि D1 इज जीसीडी, क्योंकि जीसीडी एक ही होता है तो हम यहाँ पे मान के चलें कि कोई इनमें से एक जीसीडी है और दूसरा क्या है, कॉमन डिवाइज़र। केस 1 में हमने D1 को जीसीडी कहा। अब हम केस 2 में क्या कह देते हैं कि आपके पास क्या है, लो जी, D2 आपके पास क्या है, जीसीडी, और फिर D1 आपके पास क्या होगा, वो होगा कॉमन डिवाइज़र। देन बाय अगेन डेफिनेशन ऑफ ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र, उसका तीसरा पॉइंट कि जो आपके पास कॉमन डिवाइज़र होता है वो जीसीडी को क्या करता है, कॉमन डिवाइज़र जीसीडी को डिवाइड करता है। तो आपके पास ये क्या आ गए, दो रिज़ल्ट आ गए, एक रिज़ल्ट ये है और एक रिज़ल्ट ये है। तो जो इसके पिछले लेक्चर हैं, लेक्चर आई थिंक 2 होगा या 3 होगा, इसमें हमने ये एक रिज़ल्ट प्रूव किया था कि अगर इफ़ ए डिवाइड बी एंड बी डिवाइड ए, तो देन आप इसको क्या लिख सकते हैं, ए इज इक्वल टू प्लस माइनस बी। ये हम रिज़ल्ट इसी लेक्चर सीरीज़ में प्रूव करके आ चुके हैं कि अगर ए बी को डिवाइड करे और बी ए को डिवाइड करे। यहाँ पे D2 D1 को डिवाइड कर रहा है, फिर D1 क्या डिवाइड कर रहा है, D2 को। मीन्स अगर ये A इसको कह दें और इसको B कह दें, A डिवाइड B और फिर ये B डिवाइड A, तो ये वाली कंडीशन बन रही है। तो फिर देन आप इसको क्या लिख सकेंगे
इस रिजल्ट की मदद से कि 1 और 2 की मदद से कि D1 इज इक्वल टू प्लस माइनस D2। लेकिन आपने जब डेफिनेशन पढ़ी थी GCD की, उसका जो पहला पॉइंट था उसमें हमने ये देखा था कि जो GCD होता है वो हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है, वो नेगेटिव नहीं होता। तो यहाँ पे हम जो नेगेटिव वाली टर्म है D2 उसको निगलेक्ट करेंगे, तो हम ये लिखेंगे कि D1 इज इक्वल टू D2। तो ये तो आपके पास दोनों इक्वल आ गए। आपने मान के चला था कि उनका जो है GCD वो यूनिक नहीं है, तो ये तो यूनिक हो चुका है, लिहाजा जो हमारी सपोजिशन थी वो रॉन्ग थी। तो क्या इससे प्रूव हुआ कि जो GCD होता है A एंड B का वो क्या होता है, यूनिक ही होता है। तो उम्मीद है ये बातें आपको समझ आई होंगी। फिर भी किसी किस्म का क्वेश्चन ना हो तो आप दिए गए कमेंट बॉक्स में लाजमी पूछे। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे, GCD के रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चन करेंगे जिसमें हम GCD को लीनियर कम्बिनेशन की फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे।